आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे चित्रकला आलेखन कक्षा 12 के मॉडल पेपर के बारे में, क्योंकि आपका पेपर कैसे आएगा और कौन से क्वेश्चन आपको करने होंगे, इन सभी के बारे में। आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का और समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। निर्देश में दिया गया है तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड खा में से आलेखन तथा खंड गा में से किसी एक का चित्र बनाना है। आलेखन की इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। इस जगह पर समझना है कि बेटा जो ट्रेसिंग पेपर आपको दिया जाएगा उसके माध्यम से आप आवृत्तियों को बना सकते हैं। जैसा कि आपको पहले आपके टीचर ने बताया होगा कि ट्रेसिंग कैसे किया जाता है। एक साइड में जैसे 2 आवृत्तियाँ आपको करनी है तो एक साइड में हम फिगर बना लेते हैं, दूसरी साइड ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके हम दूसरी साइड छाप लेते हैं। इस तरह से हमारा 2 आवृत्ति फिगर या 3 आवृत्ति फिगर जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और खंड गा में प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है प्राकृतिक चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण या स्मृति चित्रण, इसमें से किसी एक के चित्र आपको बनाने हैं। आगे दिया गया है ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर कराइए। अगला पॉइंट दिया गया है दिए गए पारदर्शी पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न करें। यानी पारदर्शी जो पेपर दिया जाएगा वही आपका ट्रेसिंग पेपर होगा और आप ट्रेस करने के बाद आपको उसी के साथ संलग्न कर देना है, बांध देना है। ध्यान रखें कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 पंच पेपर दिए जाएंगे। एक पर लिखा होगा नीचे टिप्पणी में व्हाटमैन पेपर और दूसरे पर लिखा होगा कार्टेज पेपर। तो व्हाटमैन पेपर पर हमें कलर वाले फिगर करने हैं और कार्टेज पेपर पर हमें सेट फिगर करने हैं, स्मृति चित्रण के फिगर बनाने हैं, या क्वेश्चन आंसर भी हम उसी पे करेंगे। अब आगे दिया गया है खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक विकल्प सही है उसे हमें प्रश्नोत्तर संख्या डालकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। पहला प्रश्न दिया गया है कौन सा रंग पारदर्शी होता है, तो जल रंग पारदर्शी होता है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कौन सा रंग अपारदर्शी होता है तो यहाँ पर ओपेक हो जाएगा, अपारदर्शी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा रंग ठंडा होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरा रंग। अगला प्रश्न दिया गया है फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होता है, तो इसका सही हो जाएगा गोलाकार। अगला प्रश्न दिया गया है आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, यहाँ पर दिया गया है नारंगी रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इनका क्रम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है, तो यहाँ पर दिया गया है 6B, HB, 2B और H, तो यहाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6B। अगला प्रश्न दिया गया है अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है, तो काला रंग अल्पना में प्रयुक्त नहीं होता है। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होता है, तो आयताकार आकार रजाई के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है सड़ंग के वणिका भंग का संबंध किससे है, तो इसका संबंध रंगों से होता है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो नारंगी रंग द्वितीयक रंग होता है। यहाँ पर प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर के जो भी होते हैं उनके मेल से जो नए रंग बनते हैं वही सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग कहलाते हैं। रंग संगति आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं कि कौन से 2 रंगों के मिलाने से कौन सा नया रंग बनता है। खंड का अनिवार्य दिया गया है, जिसमें 60 अंक आपको मिलने हैं। दिया गया है 8 × 20 सेंटीमीटर के आयत की रचना करें। इसके भीतर किनारे के लिए सुंदर आलेखन बनाइए, जिसमें डहेलिया के पुष्पों, पत्तियों और कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियाँ अवश्य हों। आलेखन को 3 रंगों द्वारा पूरा करें। जैसा कि आपको हम पहले भी बताए हैं, आवृत्ति का मतलब जो एक तरफ हम फिगर बनाए हैं उसी को दूसरी तरफ हमें छापना है।
जो एक पारदर्शी पेपर आपको दिया जाएगा, ट्रेसिंग पेपर, आप उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप पंच पर फिगर बनाएंगे, उसके बाद उस पारदर्शी पेपर को उस फिगर के ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम दोबारा पेंसिल से फेर के और पेपर को पलट के दूसरी तरफ हम छाप लेते हैं। यही होता है ट्रेसिंग करना। आगे अथवा दिया गया है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में तस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाइए। आंतरिक भाग को सजावट हेतु कुछ भागों में विभक्त कर सकते हो। इसमें किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों या लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हो। आलेखन प्राकृतिक अथवा अलंकारिक हो सकता है। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियाँ अवश्य हो। रंग संगत शीतल हो। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग हो। आलेखन के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। इकाई की मौलिकता या भौतिकता के लिए 12 अंक दिए जाएंगे। रेखाएं लयात्मक हों, इसके भी 12 अंक दिए जाएंगे। उत्तम रंग योजना के लिए 24 अंक हैं और सामान्य प्रभाव व आकर्षण के लिए 12 अंक दिए गए हैं। दोस्तों, यह खंड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका यह खंड अच्छा हो जाएगा तो आप 60 नंबर इसी खंड से ही प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया है खंड गा। इस खंड में से किसी एक का चित्रण करें। दिए गए ड्राइंग कागज पर सामने रखे हुए फूल का चित्रण करें, जिसमें एक फूल, एक कली व कम से कम 3-4 पत्तियां हों। चित्रण इस प्रकार करो कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित ढंग से दिखाई दे। चित्रण स्मृति से कदापि न बनाएं। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। इस खंड को करने के लिए आपके सामने परीक्षा हॉल में कोई एक फूल रखा जाएगा, जिसे आपको देखकर फिगर बना के कलर करना है, जिसमें एक पॉइंट दिया गया है कि जो टहनियों का जोड़ है और पत्तियों का रंग है उचित ढंग से होना चाहिए, यानी उसमें छाया प्रकाश आप ज़रूर दिखाएं। इससे आपका रंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। चित्रण में फूल के उचित आकार व प्राकृतिक रूप पर 10 अंक दिए जाएंगे। पारदर्शी आकर्षक रंग योजना के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। टहनी के जोड़ तथा प्राकृतिक सैष्ठों के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। यानी जो फूल हो ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, हाँ, उसके हमें 10 अंक दिए जाएंगे। और पारदर्शी आकर्षक रंग के लिए, यानी पारदर्शी रंग हमारा जल रंग होता है, इसके लिए 15 अंक मिलेंगे। टहनियों के जोड़ के लिए यहाँ पर 5 अंक दिए गए हैं। इसी का अथवा दिया गया है स्मृति चित्रण। अगर हम ये नहीं करना चाह रहे हैं तो हम स्मृति चित्रण कर सकते हैं, जिसके 30 अंक दिए गए हैं। दिया गया है कि अपनी स्मृति के अनुसार किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल से चित्रण करना है। चित्र का आकार 15 सेंटीमीटर से कम न हो। ऑप्शन में दिया गया है आपको पपीता, हजारा, खुली पुस्तक, खुरपी। इसी का अथवा दिया गया है दृश्य चित्रण। यानी चाहे हम स्मृति चित्रण करें या प्राकृतिक चित्रण करें या दृश्य चित्रण करें, हम किसी एक का चित्र बनाएंगे जिसके अंक समान दिए गए हैं 30। दिए गए कागज़ पर 15 × 20 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य का चित्रण करें। चित्र को जल रंग अथवा पोस्टर रंग द्वारा रंग कर पूर्ण करें। चित्र संयोजन विषयानुसार तथा सुंदर होना चाहिए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा चित्रण आपको करना है। ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें कुएं से पानी भरती हुई युवती हो, या मैदान में खेलते बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य चित्रण हो, या ग्रामीण दृश्य चित्रण जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोग हों। तो दोस्तों, इसमें से आपको किसी एक खंड के चित्र बनाने हैं, जिसके 30 अंक आपको मिलेंगे। ध्यान रखें, जिस खंड का हम चित्र बना रहे हैं तो उस खंड को ऊपर लिखेंगे और चित्र का नाम नीचे लिखेंगे। इस तरह से आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जो बच्चे इस बार यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में चित्रकला पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप उनको अवश्य शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पे आपके सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें और सीख लें, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाए।